नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको आज लगातार माघ महात्म्य सीरीज़ की वीडियोस मिल ही रही हैं, तो आइए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल और पुष्प जरूर लेकर बैठिए। तो आइए माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनाकर आनंद में मगन होते हुए राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे भगवान, अब मैं आपसे माघ स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, अतः सुनाकर कृतार्थ कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न सहस्रार्जुन ने देवता जी से किया था, सो जैसा उन्होंने उत्तर दिया वही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। एक समय साक्षात नारायण स्वरूप भगवान दैत्य महाराज सह पर्वत पर निवास किया करते थे। तो महाश्रीमती नगरी में के राजा सहस्त्र अर्जुन उनकी कृपा सेवा से वहाँ उपस्थित होकर कहने लगे, आप योगियों में मान्य हैं, मैंने अनेक धर्मों का श्रवण किया है, मैं आपसे माघ स्नान के फल को सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप उसे सुनाकर मुझे कृतार्थ करें। हे राजन, सहस्त्र अर्जुन के यह वचन सुनकर दैत्य जी कहने लगे, हे राजन, यथा देश, यथा तीर्थ, यथा श्राद्ध और यथा क्रिया, जो मनुष्य इसे भारतवर्ष और विशेषकर कर्म भूमि में माघ स्नान नहीं करता है, उसका जन्म धारण करना सदैव ही बेकार है। जैसे बिना दीपक के घर सुशोभित नहीं होता, वैसे ही जिस मनुष्य देह धारण करके भी माघ स्नान नहीं किया, उसे शरीर धारण करने से क्या ही लाभ होगा, क्योंकि यह शरीर तो केवल अस्थियों का ढेरा है, सुनियों का बंधन है, मांस और रक्त का लेपन है, चर्म लिपटा हुआ है और मलों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह शरीर मल मूत्र और भिष्टा का पात्र है, जरा शोक और विपत्तियों का कोष, राजदोष और दुखों का मंदिर, अनिंद्रिय, दूसरों को संताप देने वाला, तापों से युक्त, विषय रूप, लोभी, दूसरों से द्रोह करने वाला, निंदक, निर्दयी, कृतन, दूसरों के उपकार को ना मानने वाला है। हे राजन, उपयुक्त दुर्गुणों से युक्त शरीर को पाकर भी जो नीच प्रकृति के लोग दिन रात पाप में लगे रहते हैं और वे अभिमान में चूर रहते हैं, उनकी उपमा किसी दीप से उनकी उपमा किससे दी जावे? वह तो पशु पक्षी और चलसर आदि जीवों से भी बदतर है। इसलिए नर तन पाकर माघ स्नान आदि पुण्य करते हुए मनुष्य को दया, दान और तप द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं, वे नरक में नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए अनेक योनियों में जन्म लेते हैं और सपने में भी उनको चैन तो मिलता ही नहीं है। हे राजन, जिस ब्राह्मण में विष्णु भगवान की भक्ति ही नहीं हो, उसे नष्ट हुआ समझना ही चाहिए। जहाँ दीमक आदि कीटाणु की तरह है, वह उसी समान है। जो जन्म धारण करते हैं वह उसी समय समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें दीमक और कीटाणु के भांति बोला गया है। इसी प्रकार अयोग्यों का श्राद्ध खत्म हो जाता है और रहित ज्ञान और अभिमान से शास्त्रों का श्रवण खत्म हो जाता है। बिना गुरु भक्ति सती और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाता है। जो अग्नि प्रज्वलित ही ना हो, उसमें हुआ होम खत्म हो जाता है और अपनिविका के लिए कन्या, अपने ही लिए बना हुआ भोजन, कृष्ण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध करने वाला राजा, प्राण निर्वाह के लिए तीर्थ सेवन और असत्य भाषण से वाणी का नाश हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार क्रोध से ज्ञान चित्र वृग होने से जब कृष्ण को दिया हुआ दान, नास्तिक और वेद निंदकों का लोक और बिना श्राद्ध के किया हुआ कर्म तथा गरीबी के कारण किसी तरह मनुष्य की इच्छाओं का उत्पन्न होना ही व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार स्नान आदि पुण्य कर्म न करने के कारण लोगों का जन्म धारण करना भी बेकार है, बेकार ही समझना चाहिए। इसलिए माघ स्नान करने पर पापों से छूटकर मनुष्य इस प्रकार निर्मल हो जाता है, जैसे बादलों के छट जाने पर पूर्णिमा का चांद। मन कर्म वचन से सर्वथा शुद्ध होकर माघ स्नान तो मुक्ति की प्राप्ति दिलाता ही है। तो ये था माघ स्नान का, ये था माघ महात्म्य का पांचवा महात्म्य। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक अध्याय के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।